तो श्री भगवान ने कहा, मैं इस श्लोक की बहुत विस्तृत व्याख्या हुई है, इसमें से कुछ बातें समझेंगे। अर्जुन का प्रश्न, ये जो श्लोक है अर्जुन का प्रश्न है। इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न से हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन ने विचार किया कि आगे चलकर अनेक ऐसे मूर्ख होंगे जो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का दोष आरोपित करेंगे। क्या मूर्ख लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण ने जो युद्ध कराया ये बड़ा घोर कर्म, ये कृष्ण के ऊपर दोष लगाएंगे। तो अर्जुन ने सोचा, अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान से कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, तो अर्जुन ने सोचा कि आगे चल कर के लोग ऐसी शिकायत करेंगे, तो मैं स्वयं श्री कृष्ण से प्रश्न करके इसका उत्तर पहले से ही निश्चित करा लूँ, है ना। तो आगे चलकर अनेक ऐसे मूर्ख होंगे जो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का दोष आरोपित करेंगे। अतः अर्जुन ने स्वयं ऐसा प्रश्न करके संपूर्ण जगत को शिक्षा दी है कि यदि कोई अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना चाहता है तो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार के दोष मत आरोपित करें। अगर कृष्ण के ऊपर दोष आप लगाएं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगेगा, है ना। क्योंकि कृष्ण क्या है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम पवित्र है, निर्दोष है, सब प्रकार से निर्दोषम ही समम ब्रह्म है। श्री कृष्ण ऐसे निर्दोष, तो श्री कृष्ण के ऊपर अगर दोष लगाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगता है। तो अर्जुन ने विचार किया कि सबसे सुरक्षित विधि यही है कि यदि किसी के मन में ऐसी शंका हो तो वह या तो अर्जुन की तरह स्वयं भगवान से ही प्रश्न करे अथवा किसी ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से प्रश्न करे जिसने भगवद गीता को श्री कृष्ण की प्रामाणिक शिष्य परंपरा में सुना तथा समझाए। तो प्रश्न करो, वो ज़्यादा अच्छा है। दोष लगाने से अच्छा क्या है कि प्रश्न ही किया जाए और इसका उत्तर जो है प्राप्त किया जाए। आधुनिक युग में तपस्वियों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें वे लोग कठोरतापूर्वक ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हैं, परंतु वैदिक मत के अनुसार श्री कृष्ण को परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। ये तपस्वी लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत में कुरुवंश का विनाश करवाकर घोर कर्म किया है। उन लोगों को श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन वैदिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के चरित्रों की सूचना मिलती है उन्हीं ग्रंथों में श्री कृष्ण को परमेश्वर घोषित किया गया है। मतलब क्या है कि वे लोग जो है कृष्ण को अगर मनुष्य घोषित करते हैं तो अधिकार नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बारे में उन्हें किससे पता चला, शास्त्रों से ही पता चला है। क्योंकि श्री कृष्ण उनके सामने तो थे नहीं, तो श्री कृष्ण के बारे में अगर कुछ सूचना मिलती है तो शास्त्रों से मिलती है, और जिन शास्त्रों से सूचना मिलती है उनमें बताया गया है कि वे परमेश्वर हैं ना। क्योंकि जिन वैदिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के चरित्रों की सूचना मिलती है उन्हीं ग्रंथों में श्री कृष्ण को परमेश्वर घोषित किया गया है। फिर भी यदि वे श्री कृष्ण को मनुष्य ही मानते हैं तो भी उन्हें श्री कृष्ण की निंदा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने मनुष्य का पूर्ण अभिनय करके ये दिखलाया है कि किस स्थिति में किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसका सर्वोच्च कल्याण हो। अगर मनुष्य भी मानो तो भी निंदा करने का अधिकार नहीं है। ऐसे तपस्वी लोग श्री कृष्ण की निंदा करके अपने ब्रह्मचर्य की कठिन तपस्या को उसी प्रकार नष्ट करते हैं जिस प्रकार उत्तंक मुनि अपनी तपस्या को नष्ट करने जा रहे थे। तो उत्तंक मुनि ने जो है कृष्ण के ऊपर ऐसा दोष लगाया कि आपने जो है ये वंश का विनाश करा दिया,
आपने महाभारत का युद्ध करा दिया, मैं आपको श्राप दूंगा, है ना। तो बड़े तपस्वी थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से आप जो मुझे श्राप देंगे तो अपनी तपस्या को नष्ट करेंगे, हाँ, तो आप सावधान हो जाइए, हैं। मुझे श्राप देने का मतलब क्या है, आपकी सब तपस्या खत्म हो जाएगी, है ना। तो वास्तविक घोर कर्म वो है जिसका परिणाम भयानक हो, चाहे वो कर्म अत्यंत शांत क्यों ना दिखाई पड़े। घोर कर्म किसे कहेंगे, हैं। तो वैसे लगता है कि भाई घोर कर्म है ये, कुल में ही जो है युद्ध कराया और विनाश करा, कुल का विनाश घोर कर्म है, लेकिन नहीं। घोर कर्म क्या है, वास्तविक घोर कर्म वो है जिसका परिणाम भयानक हो, चाहे वो कर्म अत्यंत शांत क्यों ना दिखाई पड़े। यदि अर्जुन ये युद्ध ना करें तो ये भी अपने स्वधर्म का त्याग रूपी कर्म बन जाएगा। अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध ना करना अत्यंत शांत कर्म है, परंतु वास्तव में ये घोर कर्म है, क्योंकि इसके अनेक प्रकार के भयानक परिणाम होंगे, हैं। तो यह समझना है कि अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो घोर कर्म होगा, हैं। भगवान ने जो युद्ध कराया तो ये घोर कर्म लग रहा है, लेकिन ये घोर कर्म नहीं है, क्योंकि परिणाम फिर क्या हुआ, धर्म की स्थापना, हैं, शांति की स्थापना, हैं। तो सुरक्षा, सबको सुरक्षा प्राप्त हुई, है। लेकिन अगर अर्जुन युद्ध ना करें तो घोर कर्म, क्यों, भयानक परिणाम होंगे। क्या होगा, पहला, ये कौरवगण अपने पापों के कारण नरक में जाएंगे। अगर युद्ध में नहीं मारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, हाँ। तो भयानक परिणाम होगा। अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो रक्षा हो जाएगी, नरक में जाने से रक्षा हो जाएगी, तो पहला। दूसरा, युद्ध ना करने से ये कौरवगण पांडवों के साथ और आगे भी अपराध करते जाएंगे। कितना अपराध किया, हाँ। पांडवों की पत्नी, हाँ, को नग्न करने का प्रयास किया और घर में आग लगाने का प्रयास किया, है। इतने अपराध किए और ये अपराध करते जाएंगे, है ना। तो ये भयानक परिणाम है। तीसरा, सामान्य प्रजा में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, अधर्म की स्थापना हो जाएगी, है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, अर्जुन ने दंड नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये कर्म जो है ठीक कर रहे हैं वो। अगर अर्जुन विरोध ना करें उनके इन अन्याय का, तो सामान्य जनता में इसी बात की पुष्टि हो जाएगी, पुष्टिकरण हो जाएगा कि जो कौरव लोग जो कर्म कर रहे हैं वो ठीक है ना। परंतु यदि अर्जुन युद्ध करेंगे तो यद्यपि देखने में तो घोर कर्म लगता है, परंतु इसके अनेक लाभदायक परिणाम होंगे। पहला, ये कौरवगण इस युद्ध में मरकर नरक में जाने से बच जाएंगे, नरक से रक्षा हो जाएगी। अगर युद्ध में मर गए तो नरक में जाने से रक्षा हो जाएगी। दूसरा, युद्ध करने से इन कौरवों को आगे अपराध करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। जब तक जिंदा है तब तक ये और अपराध करते जाएंगे, है ना। तीसरा, सामान्य प्रजा में धर्म की स्थापना होगी, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव, कि हे केशव आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी विधि है कि प्रश्न किया जाए, और स्वयं भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया। तो अपने मन में कोई संशय हो, अपने मन में कोई शंका हो तो ज़्यादा अच्छा है कि अपनी शंका बता दी जाए, और इस प्रकार से बता दी जाए कि उसका जो उचित उत्तर प्राप्त हो। तो अर्जुन ने भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि आप मुझे घोर कर्म में लगा रहे हैं, आप जो है ये गलत काम मुझसे करा रहे हैं, ऐसे अर्जुन ने आरोप नहीं लगाया भगवान के ऊपर, बल्कि प्रश्न किया। और प्रश्न किस प्रकार से किया, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशव, हे केशव आप मुझे इसलिए तब घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ अर्जुन का जो भाव ये है कि आप जो है मेरे संदेह को दूर करिए, है ना। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन है। तो आपकी मत से अगर
कर्म की तुलना में बुद्धि श्रेष्ठ है। क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने श्लोक संख्या 55 से श्लोक संख्या 78 तक बुद्धि का वर्णन किया, स्थिर बुद्धि का वर्णन किया। तो स्थिर बुद्धि का वर्णन करते हुए भगवान ने युद्ध करने का समर्थन किया ही नहीं कि तुम युद्ध करो, तस्मात् युध्यस्व भारत है। तो श्लोक संख्या 55 के पहले जो भगवान ने उपदेश दिए थे उसमें तो अर्जुन को कहते थे इसलिए तुम युद्ध करो, इसलिए तुम युद्ध करो। लेकिन जहाँ 55वें श्लोक से भगवान ने स्थिर बुद्धि का वर्णन किया, उसमें युद्ध करने की बात की नहीं, तो अर्जुन को लगा कि इसमें तो युद्ध हो ही नहीं सकता। अगर हमारी बुद्धि स्थिर होगी तो फिर युद्ध संभव नहीं है, युद्ध करना संभव नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि अगर आपके जो है मत में कर्म की तुलना में बुद्धि श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो यही जो है मतलब तरीका है कि अगर कोई जो है अनुभवी वक्ता हो तो उसके आगे अपना प्रश्न करके अपना संशय प्रकट किया जाए, और संशय प्रकट किया जाए तो विनम्रता पूर्वक संशय प्रकट किया जाए, आदर पूर्वक संशय प्रकट किया जाए, चुनौती की भावना से नहीं बोलना है, और किसी प्रकार से जो है विरोध की भावना से नहीं बोलना है। तो अर्जुन का जो है यहाँ पर विरोध का भाव नहीं है, यहाँ पर उनका संशय है और उनकी विनम्रता है। तो विनम्रता पूर्वक आप प्रश्न करिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो सेवा की भावना से प्रश्न करिए और विनम्रता की भावना से, समर्पण की भावना से प्रश्न करिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, तुम्हें ज्ञान का उपदेश तब करेंगे, तब तुम्हारे संशय का निवारण करेंगे। लेकिन संशय नहीं कर रहे आप और ऊपर से उल्टे आरोप लगा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आपने, मुझे गलत उपदेश दे दिया। तो ये तरीका नहीं होता है ज्ञान प्राप्त करने का। तो अर्जुन का ये तरीका है कि कैसे हमें प्रश्न करना है, तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो, इसमें इस पर बोलो, इस पे प्रश्न करो। मुझे पूछना है कि आपने बोला कि जो भी काम करना है वो भगवान जी को जाना चाहिए, तो फिर मैं पढ़ रही हूँ तो पढ़ाई का फ़ायदा तो मुझे ही मिलेगा, उससे भगवान जी का क्या लेना देना। फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं? बोलो ऐसे। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो फिर उसका फ़ायदा तो मुझे को हो रहा है, उससे भगवान जी का क्या लेना देना। मतलब आपने बोला जो भी काम करे वो भगवान जी के लिए होना चाहिए। भगवान के लिए होना चाहिए। हाँ देखिए, हम जो है अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई जो है ऐसी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए जिसमें कि भगवान की प्रसन्नता हो, जिसमें भगवान के हम गुण समझ पाएँ। तो वास्तव में वो असली शिक्षा है जिसमें हम भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं और समझते हैं, तब कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं। आज के की जो पढ़ाई है इसका उद्देश्य केवल यही है, अपना जो है पेट भरना, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। आज की जो शिक्षा है इसी प्रकार की है ना। तो आज की जो शिक्षा है वो मनुष्य को पशु बना रही है। पशु जो है अपना, पशु की आवश्यकता है खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना। आज की शिक्षा का यही उद्देश्य है। तो इसलिए ये भगवत गीता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर भगवत गीता की शिक्षा अगर आपने नहीं प्राप्त की तो ये जो शिक्षा आज की शिक्षा है आपको पशु बना देगी, और अगले जीवन में क्या है, आपको मनुष्य का जीवन भी नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए आज की शिक्षा बहुत खतरनाक है अगर आपने इसमें भगवत गीता की शिक्षा को नहीं जोड़ा। तो इसलिए भगवत गीता की शिक्षा को जोड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।